आर्यव्रत नामक राज्य में राजा विक्रम रहते थे। वह बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय राजा थे और उनकी प्रजा बहुत खुश थी। उनका राज्य हमेशा शांति और समृद्धि से भरा रहता था। राजा विक्रम का बेटा राजकुमार आर्यन भी अपने पिता की तरह बहुत दयालु था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता था और प्रकृति से बहुत प्यार करता था। एक दिन राज्य में अजीब सी उदासी छा गई। फूल मुरझाने लगे और पक्षियों का चहचहाना कम हो गया। राजा विक्रम चिंतित हुए और उन्होंने उपाय खोजने के लिए गुरु देवदत्त को बुलाया। गुरु देवदत्त एक ज्ञानी आर्षि थे। उन्होंने राजा को बताया कि एक प्राचीन याक्षिणी अपने मंदिर में शांत हो गई है और उसकी शांति भंग होने से प्रकृति उदास हो गई है। केवल एक शुद्ध हृदय वाला बच्चा ही अपने संगीत से उसे फिर से जगा सकता है। राजकुमार आर्यन ने यह सुनकर तुरंत मदद करने का फैसला किया। गुरु देवदत्त ने उसे याक्षिणी के प्राचीन मंदिर का रास्ता दिखाया और एक रहस्यमय मंत्र भी बताया। आर्यन अपनी छोटी यात्रा पर निकल पड़ा। वह जंगलों से होते हुए मंदिर पहुंचा, लेकिन वहां एक बड़ी चट्टान थी जिसमें सिर्फ एक छोटा सा छेद था। आर्यन ने देखा कि उसका छोटा आकार ही उसकी ताकत है। वह उस छोटे से छेद में से आसानी से अंदर चला गया और छेद चमकने लगा। यह एक जादुई रास्ता था। छेद की दूसरी ओर आर्यन ने खुद को एक अद्भुत जगह पर पाया। यह एक सुंदर चमकता हुआ दिव्य बगीचा था जिसमें खुशबूदार फूल खिले थे। उसने ऐसी जगह पहले कभी नहीं देखी थी। वहां उसने एक सुंदर याक्षिणी को एक पेड़ के नीचे बैठे देखा। वह उदास नहीं थी, बल्कि शांत लग रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। उसके हाथों में एक छोटी, बिना बजने वाली बांसुरी थी। आर्यन को गुरु देवदत्त के शब्द याद आए, शुद्ध संगीत हृदय से आता है। उसने गहरी सांस ली और अपनी प्यारी नानी द्वारा सिखाई गई एक मधुर लोरी गुनगुनाने लगा। जैसे ही आर्यन ने लोरी गाई, याक्षिणी की बांसुरी अपने आप बजने लगी। उसकी धुन से दिव्य बगीचा चमक उठा। प्रकृति में फिर से संतुलन आ गया और याक्षिणी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। याक्षिणी मुस्कुराई और बताया कि वह बस एक शुद्ध हृदय वाले संगीतकार का इंतजार कर रही थी, जो उसकी बांसुरी को जगा सके। आर्यन अब संगीत का संरक्षक बन गया था। राज्य में सबने खुशी से जश्न मनाया। द एंड।